मोनिका एम्ब्रोसिनी का काम आसान नहीं है। उन्हें लोगों को यकीन दिलाना है कि वेनिस को मुक्ति मिलने वाली है। वो मोस नाम के एक विशाल बाढ़ सुरक्षा प्रोजेक्ट की प्रवक्ता हैं। इस प्रोजेक्ट ने 2 अहम टेस्ट पास कर लिए हैं, लेकिन इसे पूरा होने में 10 साल से ज्यादा लग गए। इतने सालों में लोगों का भरोसा टूट गया, काम खत्म ही नहीं हो रहा था। नवंबर 2019 में वेनिस का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूब गया और बहुत नुकसान हुआ। अक्टूबर में मोस के फ्लड गेटों का टेस्ट हुआ। उन्होंने बड़ी मात्रा में पानी को शहर के अंदर जाने से रोका, लेकिन यह सिस्टम अब भी टेस्ट फेज में है। मोनिका एम्ब्रोसिनी हमें लीडो ले जा रही हैं, जहां वेनिस के लगून आड्रियाटिक सागर से मिलते हैं। यहां बांध की एक नई दीवार बनाई गई है। गार्ड्स ने बताया कि सुरक्षा कारणों से हम दीवार के नजदीक नहीं जा सकते। ये अब भी टेस्ट फेज में है, तो इस विशाल निर्माण का जायजा हमें दूर से ही लेना होगा। इस प्रोजेक्ट के सामने इंजीनियरिंग के लिहाज से बड़ी चुनौती है। सबसे पहले 60 मीटर लंबे 40 फाउंडेशन पिलर पानी में डाले गए, जिन्हें पानी के नीचे एक लॉक सिस्टम से जोड़ा गया। फिर मूव करने वाले 78 चैम्बर उनके ऊपर रखे गए। इन्हें कैसन्स कहते हैं। इन विशाल फ्लडिंग गेटों को एक दूसरे के साथ रखा जाना था। इनमें 5 मिलीमीटर का मार्जिन है। ये पानी के भीतर बहुत ही सटीक रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन था। लगून और समुद्र के बीच के इलाके में 17 साल से निर्माण चल रहा है। इसमें कई बाधाएं भी आईं। भ्रष्टाचार के कांड भी सामने आए और लोग भी गिरफ्तार हुए। इसीलिए शहर के लोगों का मोस से भरोसा उठ गया। आंद्रेया बारिनी इस प्रोजेक्ट के सबसे कटु आलोचकों में से एक हैं। वो कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। सरकारी पैसे की ऐसी बर्बादी इससे पहले हमने नहीं देखी। वो कहते हैं कि शहर को बचाने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि पिछले साल नवंबर में बाढ़ और तूफानों से कितना नुकसान हुआ। बहुत सी दीवारें तबाह हो गई, लेकिन गाइडेका द्वीप ने कवच का काम किया और शहर के दूसरे हिस्सों में ऐसा नुकसान नहीं होने दिया। जितना पैसा मॉस पर खर्च हुआ है, उसमें कितने से पूरे शहर के लिए प्रभावी बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो सकती थी। भविष्य में और ज्यादा बाढ़ और तूफान आएंगे, वे ज्यादा खतरनाक होंगे। आलोचक कहते हैं कि एड्रियाटिक सी में ये मोबाइल लॉक लंबे समय तक शहर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आंद्रेया बारिनी इस बात पर नाराज हैं कि मोस के पैसे को शहर की ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत पर खर्च नहीं किया गया। बाढ़ समस्या है, लेकिन शिप और क्रूज उससे भी बड़ी समस्या हैं, क्योंकि वो शहर की बुनियाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी वजह से स्ट्रक्चर खतरे में पड़ रहे हैं। ऐसे में नहरों का पानी निकालकर नियमित रूप से आधारों की मरम्मत करना जरूरी है, लेकिन ऐसी मरम्मत का काम दशकों से नहीं हुआ है। अक्टूबर के सफल टेस्ट के बाद मोनिका एम्ब्रोसिनी को उम्मीद है कि मोस अगले साल से काम करने लगेगा। वो मानती हैं कि 17 साल से हो रहा निर्माण और उससे जुड़ा तनाव बेकार नहीं जाएगा।